सावली नागिन सीरीज का भाग नंबर 22 इस प्रकार है। चांदनी रात में कुंवर लगभग दौड़ता भागा जा रहा था। वह उस रहस्यमयी गुफा की दिशा में था। रिवॉल्वर उसका इस वक्त उसके हाथ में था। दरअसल 9:30 पर सावली का फोन उसके ट्रांसमीटर पर आया था कि कुंवर गुफा के ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पर मिलो। कुंवर नदी के किनारे से न होकर बल्कि पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। तमाम झाड़ियां व पहाड़ी पेड़ उसके रास्ते में पड़ रहे थे। रह रहकर गीदड़ों के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। जिराफ और जंगली चित्तीदार गधे पेड़ों के नीचे टहल रहे थे। कुंवर को देख एक जोड़ी जिराफ भड़क कर एक तरफ भागे। कुंवर थोड़ा थमका और फिर चल दिया। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक पहाड़ी झरना मिला। कुंवर पेंसिल टॉर्च जलाकर उस झरने में जलाया। स्वच्छ जल झर रहा था। स्वच्छ जल देख उसे प्यास महसूस होने लगी। वह अंदर पॉकेट से बाटल निकाला तथा पानी पिया और बाटल में भर लिया। झरना पार करके वह ऊपर पहाड़ी पर आया और गुफा की तरफ चल दिया। अचानक उसके सामने दो खतरनाक चार पावे दिखाई दिए, जो कि एक इंसानी बच्चे को फाड़ कर नोच रहे थे। एकाएक ब्रेक लग गए कुंवर के पैरों में। तभी दोनों कुंवर के ऊपर गुर्रा कर आक्रमण बोल दिए। दोनों जानवर कुत्ते जैसे थे, किंतु कुत्तों से दोगुना लंबे तथा चौड़े थे। खड़ा अपने पर आक्रमण होते देख एक पत्थर उठाकर कुंवर एक के ऊपर मारा और मन में कहा, ये आदमखोर भेड़िए कहां से आ गए। पत्थर लगने से एक भेड़िया तो पीछे हटा, मगर तभी कुंवर पर दूसरा झपट पड़ा। कुंवर इसके सिर पर हाथ का पंच बनाकर मारा। पंच इतना तगड़ा था कि वह बौखलाकर बगल में पलट गया। तभी पहला वाला लपका खटाक रिवॉल्वर की नोक घुमाकर मारा कुंवर उसके सिर पर। बस दोनों एक साथ इस बार झपटे। एक को कुंवर बूट की ठोकर मारकर संभाला तो जरूर, मगर एक वाला कुंवर की हथेलियों पर नाखून मार दिया। खून निकल पड़ा उसके हाथों से। वह समझ चुका था कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। बस वह एक भेड़िए को निशाना बनाकर धां रिवॉल्वर की एक गोली खर्च कर डाला। वह भेड़िया तो गिरकर तड़फड़ाने लगा, परंतु एक वहां से भाग चला। कुंवर उसका पीछा किया, लेकिन वह वाला ज्यादा दूर निकल गया। फिर कुंवर वहां से उसका पीछा छोड़ धीमी गति से चलने लगा और उधर सावली गुफा के द्वार के 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर थी। पेड़ बहुत घना था तथा चारों तरफ फैला था। सावली 3 डालों के बीच बैठकर एक पांव नीचे लटकाई हुई थी। उसके सुडौल बदन में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा था। कारण शाम के वक्त डायनासोर से टकराई जो थी। उस समय तो उसे कोई खास दर्द महसूस नहीं हुआ, किंतु 1 घंटे बाद उसे मीठा मीठा दर्द आभास हो रहा था। इस समय उसकी निगाहें 2 तरफ थी, एक गुफा की द्वार की तरफ और दूसरी उस तरफ जिधर से कुंवर आने वाला था। पूरब की हवा मध्यम गति से चल रही थी। चाँद रह रह कर अटखेलियां करते बादलों के आंचल में छुप जा रहे थे। नीचे जंगल में सियार, लोमड़ी, ककराट, लकड़बग्घे शिकार की तलाश में इधर उधर टहल रहे थे। कई जोड़ी जंगली रिछ वापस में प्यार कर रहे थे। धां तभी सावली के कानों में गोली चलने की आवाज गूंजी। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में शुरू होगी।